और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, काशी से पीएम मोदी ने अब से कुछ ही देर पहले नामांकन कर दिया है। पीएम ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना पर्चा भरा। वहीं इस दौरान प्रस्तावकों समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता कलेक्ट्रेट में मौजूद रहे। वहीं इससे पहले मोदी ने काशी के कोतवाल काल भैरव के दर्शन किए और जीत का आशीर्वाद लिया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें जब अपना नामांकन के लिए पहुंचे थे प्रधानमंत्री मोदी। और नामांकन से पहले काल भैरव की पूजा प्रधानमंत्री मोदी ने की, जीत का आशीर्वाद लिया। तो आज वाराणसी लोकसभा सीट से अपना नामांकन पत्र प्रधानमंत्री ने दाखिल कर दिया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के लिए वाराणसी से तीसरी बार अपना नामांकन दाखिल किया है। 3 तस्वीरें, 2014 में पहली बार नामांकन किया प्रधानमंत्री मोदी ने, ये चुनाव भी वो जीते थे। और 2019 में प्रचंड वोटों से प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर जीत दर्ज की थी। और इस बार हैट्रिक की तैयारी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से 2024 में तीसरी बार नामांकन आज प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दाखिल किया गया। आपको बता दें, इस मौके पर उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके प्रस्तावक गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ मौजूद रहे। और इसके अलावा नामांकन स्थल पर गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ एनडीए के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। और नामांकन दाखिल करने से पहले पीएम मोदी ने काल भैरव की पूजा अर्चना की। पीएम मोदी ने गंगा सप्तमी के मौके पर, आपको बता दें, दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा की पूजा करने के बाद क्रूज पर सवार होकर नमो घाट वे पहुंचे थे। वहां से सड़क मार्ग से काल भैरव मंदिर के लिए वे रवाना हुए थे। ये तमाम तस्वीरें आपको आज प्रधानमंत्री मोदी की काशी में मौजूदगी की हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल, हम तस्वीरों की तो पीएम के नामांकन पर तमाम नेताओं की तरफ से प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा गया बीजेपी नेताओं द्वारा। एनडीए 400 पार की बात है, 400 पार सीटें मिलेगी और बिहार में 40 में 40 मिलेगी। काराकाट में भी भारी मतों के अंतर से जीत होगी। हम 2014 में एनडीए में थे, जितना वोट से जीते थे उससे दुगना वोट से इस बार चुनाव जीतेंगे। हम लोगों का सौभाग्य का दिन था कि हमारे नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री जी का नामांकन के अवसर पर यहाँ पर आए थे। हम लोग सब भगवान से प्रार्थना किया है और उनके लिए सुंदर भविष्य की कामना किया है कि उनका जो कौल है ये अब की बार 400 पार करेंगे और भारत का तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, यही प्रार्थना करने के लिए आए हैं। शुभकामना। आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है और पूरे देश के लिए, खास करके बनारस की धरती के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का नामांकन हुआ है। बहुत अधिक मतों से जीतेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि देश में तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण लेंगे। आज का दिन। और जी मीडिया संवाददाता रविंद्र मेरे साथ जुड़ गए हैं, जो लगातार आपको एक एक तस्वीर वहां से दिखा रहे हैं। फिलहाल वहां पर क्या कुछ चल रहा है रविंद्र, जानकारी आप दीजिए। अभी फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी कहां और आगे के कार्यक्रम के बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर पहले ही यहाँ से गए हैं, जहाँ पर नामांकन उन्होंने किया, एनडीए घटक दलों से मुलाकात की। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में बीजेपी कार्यकर्ताओं, बीजेपी के महत्वपूर्ण नेताओं और काशी के प्रबुद्धजनों को संबोधित कर रहे हैं। एक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जहां पर बीजेपी का टैगलाइन एक बार फिर मोदी सरकार टैगलाइन पर वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। वहीं पर बीजेपी के अध्यक्ष भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह सहित तमाम वरिष्ठ नेता भी वहां पर मौजूद हैं कार्यकर्ताओं के साथ। और प्रधानमंत्री का नरेंद्र मोदी का उस संबोधन के बाद वो जब कार्यक्रम खत्म होगा तो प्रधानमंत्री झारखंड के लिए निकलेंगे, जहाँ कोडरमा में वो प्रत्याशी के लिए जनसभा करेंगे। लेकिन जहां पर एक तस्वीर मैं यहां दिखा दूं, अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से निकले हैं और अब यहां का नज़ारा देखिए। कई ऐसे प्रत्याशी यहां पर आते हैं, हर बार हमने देखा है, 14 हो 19 हो, कि यहां पर प्रत्याशी आते हैं जो नामांकन करने के लिए आते हैं, जो निर्दलीय के तौर पर आते हैं। लेकिन चूंकि आखिरी दिन होता है, प्रधानमंत्री का नॉमिनेशन होता है, मीडिया यहाँ पर कवरेज काफ़ी ज़्यादा होती है देश विदेश की, तो अक्सर देखने में आता है कई उत्साही लोग भी यहाँ पर नामांकन करने आते हैं, क्योंकि पहले पता होता है। लेकिन गेट फिलहाल बंद है। वहाँ पर थोड़ी देर पहले शोर शराबा भी हो रहा था कि हमें नहीं जाना है, लेकिन इस समय आज आखिरी दिन है नॉमिनेशन का, छठे फेज के लिए, तो कई ऐसे निर्दलीय यहाँ पर अपने भाग्य आजमाने के लिए नामांकन करने आते हैं। तो अभी भी बीजेपी कई कार्यकर्ता यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर देखने आए थे, वो अभी भी यहाँ पर हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन के बाद रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में जो संबोधन होगा
वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा काशी वासियों के लिए और बीजेपी की संभावनाओं के लिए इस पूरे क्षेत्र में। बिल्कुल रविंद्र, और हमने बीजेपी के तमाम नेताओं को सुना नामांकन पर, जिस तरह के बयान उन्होंने दिए, काफी सकारात्मक बयान आए और सभी ने इस बात का दावा किया कि इस बार प्रचंड जीत पीएम मोदी को एक बार फिर से हासिल होगी। जीत की हैट्रिक को लेकर हर कोई कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है वहां। बिल्कुल, देखिए देश के प्रधानमंत्री हैं। इसके पहले आपने देखा कि अगर इंदिरा गांधी को छोड़ दे तो कोई भी प्रधानमंत्री अपने लोकसभा क्षेत्र में नहीं हारा है। इंदिरा गांधी इसी रायबरेली से चुनाव हारी थी राजनारायण से, जब कोर्ट का आदेश आया था तो उसके बाद क्या क्या हुई थी। लेकिन आपने अटल बिहारी वाजपेयी हो, वो अपने चुनाव जीते हैं प्रधानमंत्री रहते हुए। ये नरेंद्र मोदी तीसरी बार यहाँ से चुनाव के लिए नामांकन उन्होंने भरा। तो जीत तो बीजेपी कार्यकर्ताओं और घटक दलों को तय मान के चल रहे हैं। उनको ये भी कहना है, कई ऐसे घटक दलों ने कहा कि ये जीत पहले की जीत से काफ़ी बड़ी मार्जिन से होगी, ऐसी संभावना भी जताई है। यहाँ पर भीड़ थी, उसको देखते हुए 10 से ज़्यादा लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर थे, इसलिए 10 लाख के मार्जिन से ही प्रधानमंत्री जीतेंगे, ये तय मान के चल रहे हैं यहाँ कार्यकर्ता या घटक दल के नेता जिनसे हमने बातचीत की, हमारे सहयोगियों ने बातचीत की, आपने दर्शकों को दिखाया। तो सबका विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारी बहुमत से यहाँ से जीतेंगे भी और भारी बहुमत से केंद्र में एक बार फिर से सरकार बनाएंगे, क्योंकि टैगलाइन है एक बार फिर मोदी सरकार। बिल्कुल, देखिए जीत का दावा तो तमाम राजनीतिक दल करते हैं, लेकिन जीत दिलाना जनता जनार्दन के हाथ में है। काशी वासियों के लिहाज से अगर बात की जाए रविंद्र, तो वहां पर ऐसे क्या मुद्दे रहे जिसे कहा जाए एक तरह से बीजेपी के पक्ष में जाते हुए वो नजर आ रहे हैं, जिनसे वहां की जनता संतुष्ट और खुश नजर आ रही है? देखिए, काशी की एक खूबसूरती है कि काशी में कई पीढ़ियों से लोग यहाँ रहते हैं। जो काशी में रहते हैं वो काशी कहीं होके रह जाते हैं, इसे कहा जाता है, वो बाहर कहीं नहीं जाते हैं। और इसके आसपास के पूर्वांचल कई ऐसे लोग हैं, हजारों लाखों की संख्या में, जो काशी में ही निवास करते हैं। और सबको पता है कि 2014 से पहले काशी का क्या स्वरूप था और 2024 में काशी का क्या भव्य स्वरूप दिखाई दे रहा है, ये सबके आंखों के सामने। इसलिए मुद्दे है कि जब होता है कि और मिल जाए और विकास हो, क्योंकि जो विकास हुआ है उससे काफ़ी संतुष्ट यहाँ के काशीवासी होते हैं, जिनसे भी हमने सबने जो बातचीत की है उसके अनुसार। लेकिन सबको लगता है कि और भी विकास हो, यहाँ के डेवलपमेंट हो, यहाँ पर और रोजगार के अवसर पैदा हो। खुद प्रधानमंत्री कहते हैं कि उनकी कोसी के सांसद के तौर पर वाराणसी में रोजगार के और ज़्यादा से ज़्यादा अवसर पैदा हो, यहाँ पर पर्यावरण में और सुधार हो, गंगा मैया और क्लीन हो यहाँ पर। तो कई तरह के हैं बातें, ये समस्या नहीं बल्कि ये मुद्दे हैं, पॉजिटिव मुद्दे हैं, जिसको लेकर काशीवासी चाहते हैं कि और इसमें ज़्यादा सुधार होने की गुंजाइश है और उनका सांसद उसके करके दिखाएगा। जी रविंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। और इसके अलावा आपको हम बता दें, प्रस्तावक बैजनाथ पटेल सामाजिक कार्यकर्ता है, उनसे जी न्यूज़ ने खास बातचीत की, सुनिए। आप प्रस्तावक थे जी? क्या नाम है आपका? बैजनाथ पटेल। बैजनाथ, आप बढ़िया लगा। क्या बोले प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री जी हाल चाल पूछे केवल, बस। तो आपको कब बताया गया कि आप प्रस्तावक होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए? कल शाम को। क्या बोला गया था? कि प्रस्तावक आपको रहना है, एक कागज देना है। मैंने कागज दिया और उन्होंने कागज लिया। अच्छा, उसके बाद अंदर में क्या बोले प्रधानमंत्री या दूसरे नेता जो थे आपके साथ? नहीं, दूसरे नेता कहीं और थे, हम लोग कहीं और थे। प्रधानमंत्री जी हम लोग के पास पहुँचे और फाइल लिए। आपको खुशी है? एकदम खुशी है। तो यहाँ से एक बार फिर से उम्मीदवार बने हैं, क्या आप देखते हो? अरे वो अधिक 10 लाख से अधिक वोट मिलेगा। हम लोग का सतत प्रयास है। हाँ, जीत जाएंगे वो। अरे जीतने की बात कर रहे हैं, पीछे कोई मुड़ के देखने दिखाई नहीं देगा दूर दराज तक। मतलब काहे, क्यों आपको लगता है कि कोई नहीं है? इसलिए कि है ही नहीं कोई, किसी के पास मुद्दा नहीं, फालतू है तो हाउ है, कहीं कुछ है मिल रहा है, सिद्ध कर रहे हैं, कोई प्रमाण है कहीं कुछ? प्रस्तावक के तौर पर मान के चल रहे हैं कि ज्यादा मतों से जीतेंगे? जी एकदम अधिक से अधिक। ये बैजनाथ महतो एक प्रस्तावक रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उनसे बातचीत हुई और उनका कहना है कि हम भारी मतों से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से जीते।
बिल्कुल। और बनारस शहर अगर काशी की बात की जाए तो संस्कृतियों के संगम के लिए जाना जाता है और वहां की जनता को किस तरह से लुभाने की कोशिश की जा रही है, आइए रविंद्र से हम जानते हैं, क्योंकि आज एक बड़ा दिन वहां पर नजर आ रहा है। कल से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, रविंद्र आपके पास में आ रही हूँ, काशी में मौजूदगी है। कल भी भव्य हमने देखा रोड शो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किया गया, जिसपे जन सैलाब उमड़ा। यानी कि एक बात तो साफ है कि वहां की जनता प्रधानमंत्री मोदी को अपने बीच पाकर काफी उत्साहित और प्रफुल्लित नजर आई है। ये कितना कॉन्फिडेंस ना सिर्फ नरेंद्र मोदी को एक प्रत्याशी के तौर पर बल्कि बीजेपी को एक वहां पर मजबूत राजनीतिक दल के तौर पर देता है? जाहिर सी बात है, देखिए कोई भी सांसद अगर उसको लगता है कि जनता का प्यार उसे मिल रहा है तो उसे भरोसा होता है कि आगे और काम किया जाए, जिससे कि जनता का ये विश्वास भरोसा उस पर और बढ़ सके। आप देखिए कि जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री एक सांसद ही नहीं बल्कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो यहाँ के लोग भी चाहते हैं कि जिस तरह से काशी का विकास हुआ है, वाराणसी का डेवलपमेंट हुआ है, एक नया स्वरूप दिखाई दे रहा है, एक जो प्राचीन सनातन परंपरा थी उसको भी बरकरार रखने की कोशिश यहाँ भरपूर की गई है। साथ ही विकास की जो डोर है उसे भी कहीं न कहीं मजबूत करने की पूरी कोशिश की गई है पिछले 10 साल में। तो जाहिर सी बात है, यहाँ के लोग चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी जात के हो, उनको लगता है कि एक नेता है जो उनका विकास कर रहा है। ऐसे में न जात इसमें आड़े आना चाहिए, न धर्म आड़े आना चाहिए। कई अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिम समुदाय के लोगों से भी बातचीत की, आपने दिखाया भी, उन सब का कहना है कि जो विकास हुआ उसके भागीदार हम भी है, उसका हमें भी अच्छा अवसर मिल रहा है। तो ऐसे में कम से कम काशी के जो मुसलमान हैं वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट कर रहे हैं और करेंगे ही, ऐसा उन लोगों ने दावा भी किया है। तो जाहिर सी बात है, जब डेवलपमेंट होता है तो वहाँ पर कई बाधाएं टूट जाती है, कई सीमाएं टूट जाती है, जात हो पात हो हर चीज़ के टूट जाता है। आप यूपी में आपने देखा होगा कि कई समीकरण, चाहे बीजेपी हो या फिर INDA गठबंधन के, कि किस सीट पर किस जात का किस व्यक्ति को खड़ा करना चाहिए जिससे कि उसे ज़्यादा माइलेज मिल सके। लेकिन वाराणसी में कई ऐसा नहीं है। यहाँ से नरेंद्र मोदी ने कहा जाता है कि उनका कोई यहाँ पर कास्ट जो है उनका यहाँ पर कोई संख्या नहीं है। लेकिन इस बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच कुछ नई तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ये नामांकन की बात की आप तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के तमाम नेताओं और जो वहाँ के कार्यकर्ता हैं उनसे मुलाकात करते हुए, उनसे भेंट स्वीकार करते हुए, तस्वीरें खिंचवाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। ये देखिए सभी वरिष्ठ दिग्गज नेता वहाँ पर एक साथ एक कतार में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। ये भी एक बड़ा सियासी संदेश दिया जाता है। बीजेपी एक टीम के तौर पर, एनडीए एक टीम के तौर पर किस तरह से इस चुनाव में जीत का दम भर रही है, ये तस्वीरें अपने आप में एक बड़ा संदेश लेकर आती हैं। रविंद्र, ये तस्वीरें जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों में एनडीए के तमाम बड़े नेता, गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं, जेपी नड्डा भी मौजूद हैं, राजनाथ सिंह भी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं, सभी से हाथ मिलाते हुए। देखिए चिराग पासवान भी इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। ये भी एक बड़ा संदेश जाता है, मजबूती दिखाता है एक दल के तौर पर। देखिए, एक बीजेपी ने एक नई परंपरा शुरू की है कि जब उसके नेता नामांकन भरने जाए तो जो घटक दल है उसके सभी मुख्य जो नेता है वो उस अवसर पर मौजूद रहे। ये 2014, 19, 24 में भी देखने को मिला और ये एक तस्वीर दिखाता है विपक्षी दलों के ऊपर, क्योंकि आपने देखा होगा कि 1-2 साल पहले की बात है जब INDA गठबंधन के जो घटक दल थे उन लोगों ने दावा किया कि हमारे पास घटक दलों की संख्या बढ़ रही है, हमारा पैन इंडिया स्वरूप हो रहा है, हमारे पास ज़्यादा दलों के नेता मौजूद है, महत्वपूर्ण नेता मौजूद है। तो बीजेपी को एक अशोका होटल में राष्ट्रीय कन्वेंशन करना पड़ा एनडीए का, और उसमें भी संख्या बढ़ाकर जो संख्या थी वो दिखाया गया कि हमारे पास भी लगभग 40 की संख्या है। आज का जो स्ट्रेंथ दिखाया गया है एनडीए घटक दल का, ये लोगों में पोस्टरिंग एक परसेप्शन बनाने का है कि बीजेपी के साथ पैन इंडिया घटक दलों के नेता मौजूद हैं। यानी जो बीजेपी की स्वीकृति है जनता के बीच में है और दलों के बीच में भी है। वही बीजेपी है जो 90 के दशक में कोई इसे छूना नहीं चाहता था। बिल्कुल रविंद्र, मैं लौट रही हूँ आपके पास, इस बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आपको हम बता दें कि नामांकन के बाद एकनाथ शिंदे की तरफ से क्या कुछ कहा गया, सुनिए। पत्र दाखिल करने के कार्यक्रम में हमें शामिल होने का मौका मिला है। मैं इतना ही कहूँगा, आज आप देख रहे हैं पूरे चुनाव लोग इतने उत्साहित हैं कि कब वोटिंग करें, कब मोदी जी को मतदान करें। इसलिए 2014, 2019 सब रिकॉर्ड इस बार टूटेंगे। मोदी जी फिर एक बार प्रधानमंत्री बनेंगे और 400 पार ये आंकड़ा
मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जुबान कुछ कह रही है मोदी जी आपकी, असलियत कुछ और है। आपने नारा दिया था ना 400 पार, आज आप 150 नहीं पार कर रहे। आप जब बोल रहे हो ये इंडिया गठबंधन कहीं नहीं है, तो आपके चेहरे की लुक और आपके कहने के दोनों में जमीन आसमान का फर्क। 4 राउंड का हो गया ना, 4 राउंड में आप कहीं हो ही नहीं दूर दराज। आपको एक चीज एहसास कर लेना चाहिए कि भारत की जनता ने मन बना लिया है कि 10 साल तक आपने जो ये जुमलेबाजी की है, झूठ बोला है, देश को धोखा दिया है, गलत वायदे किए हैं, का जाने का समय आ गया है। एनडीए जाएगा। मोदी जी आप 4 जून का इंतजार करिए। जी न्यूज़।